हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड का मैथ बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव आपका प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन हो गया और ऑब्जेक्टिव इसके अंत में हम बताएंगे, जो कि बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव है सो बिहार बोर्ड हर बार मतलब अगले ईयर में पूछता रहता है, रिपीट करता रहता है क्वेश्चन को। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे, ना कि कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव जो कि नहीं आने वाला है। वो वाला ऑब्जेक्टिव तो नहीं, बल्कि हम एक परमानेंट ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, ऐसा ऑब्जेक्टिव सब बताएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि प्रश्नावली 1.1 आप देख सकते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन का हमारा पहला नंबर का सवाल है 135। अब चलिए हम इसको साइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो पहला नंबर का सवाल है 135 और 225। 135 और 225 का क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से हमको इसको सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या होता है, आंसर लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो ए हमारा 225 हुआ और बी हमारा कितना हुआ 135। तो 225 को हम क्या करेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे। तो क्या 135 से का 135 से लगेगा, तो यहाँ 135 देंगे। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 गया 9, क्योंकि हासिल एक लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब एक में से एक गया कट, इस तरह 90 आ गया। और 90 को 135 से भागा देंगे तो क्या निकलेगा हमारा, तो 90 दूनी 180 हो जाता है। तो 90 का 90 लगेगा, इस तरह 5 का 5 उतर जाएगा और 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ 45, 9 4 13 होता है, तो 45 उतर गया। इस तरह 45 रह जाएगा और ये 90 जो है ये यहाँ पे उतर जाएगा और 45 दूनी 90 हो जाएगा। तो इस तरह इसका एचसीएफ हमारा 45 निकल के आया। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे चलिए बताते हैं इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट लिखेंगे, क्योंकि इसको प्रोसेस बाय प्रोसेस बताना है, ताकि हमें एग्जामिनर नंबर भी दे, इस तरह से हमको बताना है। तो चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ए हमारा क्या हो गया, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख लेते हैं। उसके बाद हम एक की जगह पे क्या देंगे, 225 देंगे और बी की जगह पे क्या देंगे, 135 देंगे। और क्यू हमारा क्या निकला, क्यू निकला क्या 1 निकला, और प्लस आर जो है वो 90 निकला। तो इसको हम क्यों बोलते हैं, जैसा कि आप इसको इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज और इसको भागफल बोलते हैं। और इसे ही हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये हमारा बी हो गया और इसको ए बोला जाता है और इसको क्यू बोला जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर किसे कहते हैं। तो अब चलिए केस फर्स्ट हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब केस सेकंड में क्या हम लिखेंगे, केस सेकंड में देखिए अब यहाँ से हम लिखेंगे। तो केस सेकंड में ए बराबर क्या हो गया, केस सेकंड में ए बराबर 35 हो गया, 135 हो गया। और बी बराबर क्या हो गया 90, 90 हो गया। गुने 1 क्यों, और प्लस आर कितना निकला 45। तो 45 निकल गया। तो इस तरह हमारा केस सेकंड पूरा हो गया। अब चलिए केस थर्ड पर। केस थर्ड में क्या है, अब देखिए केस थर्ड यहाँ से लेंगे हम। तो केस थर्ड में ए बराबर हमारा ये आ जाएगा 90 और बी बराबर 45 आ जाएगा ये, और गुने 1 2 45 दूनी 90, अब प्लस रेडियस मतलब शेषफल कितना निकला हमारा 0। तो इस तरह केस थ्री तक हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, मतलब निकल गया है तो इसको लिखेंगे, इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना निकला 45। तो इस तरह हमारा आंसर इसका निकल गया। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दूसरा है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं।
तो दूसरा का क्वेश्चन क्या है, 196 और 38,220 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं, हम आपको बता देते हैं। तो आंसर में सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लिखते हैं, तो यही हम लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। इसके बाद ये बराबर क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर लिखेंगे और केस फर्स्ट देंगे। तो केस फर्स्ट हम चलिए अब निकालते हैं, तो इसको ऐसे करके हम दे देंगे। उसके बाद ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 38,220 लिखेंगे और बी हमारा क्या है, 196 है। तो 196 गुने, देखिए 196 गुने 195 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना नंबर निकल के आ जाता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो 38,220 आ गया और इस तरह यह पूरा का पूरा कट गया और हमारा एचसीएफ हमारा क्या निकला, 196। तो 196 निकला। तो चलिए हम इसको केस फर्स्ट में लेकर लिखते हैं। तो ए बराबर 38,220 बराबर बी, क्या हुआ, बी 196 क्यों 195 प्लस आर कितना निकला, 0, मतलब शेषफल कितना हमारा 0 निकला, ये शेषफल हो गया। तो ये शेषफल 0 निकला। तो चलिए इसीलिए हम ऐसे क्या लिख देंगे, 196 लिख देंगे, ये आंसर हो गया हमारा। अब चलिए दूसरा हमारा क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 867 और 255 का एचसीएफ बोला है निकालने के लिए। तो 867 हम लिख लेंगे क्वेश्चन में, 867 और 255। तो जैसा कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखते हैं तो आप वो लिख लीजिएगा। हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर करके हम आपको बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद हम प्रोसेस उसका लगाते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर और केस फर्स्ट लिख देते हैं। चलिए तो ए हमारा क्या हो गया, 867 और बी हमारा क्या हो गया, 255 हो गया। 225 शुरू वाला में है और इसमें 255 है, इसमें आप मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए 255 तिया कितना होगा, चौका से 250 चौका 1000 हो जाता है। तो तिया से कितना हो जाएगा, 7.5, तिया से लग जाता है तो 3 से लगाएंगे। तो 5 तिया 15 हासिल 1 और फिर 5 तिया 15 1 16 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7। इस तरह 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 हो गया। और एचसीएफ निकालने के लिए आपको प्रोसेस तो पता है, तो 255 को हम यहाँ उतारेंगे। 255 को हम यहाँ उतार दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 102 दूना 204 हो जाता है, तो 2 से लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एक का 2, तो 5 में से 4 गया 1 और 5 का 5 और 2 में से 2 गया 31 और इस तरह 102 यहाँ पे उतरेगा। तो 51 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो इस तरह कट गया और हमारा एचसीएफ क्या निकला, 51। अब इसको प्रोसेस बाय लिखेंगे। तो केस फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, ए बराबर 867 और बी बराबर 255। क्यों क्या लिखेंगे, 3 आर क्या लिखेंगे, 102 निकला तो 102। इस तरह हम केस सेकेंड लिखेंगे, केस सेकेंड में 255 ए बराबर हो गया और बी बराबर, केस सेकेंड यहाँ से हम लिखते हैं 102 गुण्य 2 प्लस 51, बी क्यू प्लस आर पर हम सेट किए। अब देखिए यहाँ तक पूरा हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे केस थर्ड, केस थर्ड में क्या लिखेंगे, ए बराबर 102 और बी बराबर 51 गुण्य 2 प्लस 0। तो यहाँ से फल 0 आ गया, इसीलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, 51। आप चाहे तो आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन का सवाल पूरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का
होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए हम क्वेश्चन पर सबसे पहले गौर करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, दर्शाने के लिए मतलब प्रूव दैट करने के लिए बोला है क्या, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 को हम प्रूव करके बताएंगे। और यह क्वेश्चन मांग भी रहा है, और इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक 1, 3, 5 जो विषम पूर्णांक है तो उसको हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम बताते हैं। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है, तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, 6q दिया है हमें 6q+1 और 6q+2 और 6q+3 है और 6q+5 दिया गया है, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है, उसको हम सिद्ध करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बी मानेंगे, माना कि p बराबर 6 है। क्यों 6 लिए, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए ये किस रूप में है, इसको देखिए आप, ये BQ+R के रूप में है, तो इसीलिए b के जगह पे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, b के जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, q का q है, और r के जगह पे हम अभी लेते हैं b बराबर 6 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें अधिकतम देखिए 5 तक r बराबर शेषफल बराबर लिया गया है, तो क्या हम लेंगे, 0 हो सकता है शेषफल, 1 हो सकता है मतलब 5 से पहले, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और यहाँ तक 5 हो सकता है। तो चलिए b बराबर 6 है और r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो a बराबर BQ+R लिखेंगे, क्योंकि हमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिद्ध करना है उसको। तो 1 बराबर b के जगह पे क्या लिखेंगे, 6q का q और प्लस r पहले r के जगह पे 0 लिखेंगे, क्योंकि हम r बराबर 0 लेने पर, मतलब r बराबर 0 लिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे r के जगह पे 0 लिखें। अब चलिए देखिए, अब r बराबर क्या करेंगे, 1 लेंगे, तो r बराबर 1 लेने पर क्या होगा, a बराबर 6q+1 हो जाएगा। r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+2 हो जाएगा। r बराबर 3 लेने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+3 हो जाएगा। और फिर r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली r के जगह पे उसका मान दे रहे हैं, a बराबर 6q+4, और फिर r के जगह पे 5 लेंगे या 5 देंगे तो a बराबर 6q+5। अब देखिए इस मतलब सॉल्यूशन में 6q+1 a बराबर, और a बराबर 6q+3 हमें प्राप्त हो गया, और फिर यहाँ पे a बराबर 6q+5 प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या इसको समीकरण 1, 2, 3 ले सकते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड से इसको लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड से किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 हम ये लिख रहे हैं, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमारा प्रोसेस पूरा हो गया और यहाँ तक पूरा खत्म हो गया। तो इसका सोल्यूशन ऐसा ही निकलेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरह है और ये सबसे हल्का है, तो चलिए इसको हम बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च
करना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। तो उसका अधिकतम संख्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पर गौर करने वाली बात है, यहाँ पर अधिकतम दिया हुआ है तो इसका एचसीएफ निकलेगा, क्योंकि एचसीएफ का हिंदी क्या होता है पूरा, अधिकतम समावर्तक, और एलसीएम का न्यूनतम समावर्तक। तो इस तरह भी आप पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए इसका हम बताते हैं। तो ए बराबर 616 दिया हुआ है और बी बराबर 32 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो ए के जगह पे क्या देंगे, 616 देंगे, और बी के जगह पे 32 देंगे। और देखिए यहाँ पे हम 19 से लगाते हैं तो इसके नज़दीकी अंक आ जाता है। तो 19 दूनी क्या हो जाएगा 38, हासिल 30, और 19 दिया 57, और 3 60 हो जाएगा, तो 608 आ गया। तो देखिए 616 608 के नज़दीक आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करके लाएंगे। तो 6 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, तो 16 में से 8 गया 8, और ये 10 का ये 10 हो गया, तो 0 में से 0 गया 31, और 6 में से 6 गया 31। तो चलिए ये हट गया। अब यहाँ पे 32 उतारेंगे, 32 8 चौक 32, और 32 32 कट गया। इस तरह इसका ऐसे क्या निकलेगा 8 निकलेगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर के फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ए बराबर 616 और बी बराबर 32 गुने 19, और प्लस क्या लिखेंगे 8। अब के सेकंड में क्या लिखेंगे, के सेकंड में हम लिखेंगे ए बराबर 32 बराबर बी क्यू, तो 8 गुने 4 प्लस 0। तो इस तरह एच हमारा कितना निकला 8, तो इसीलिए एच बराबर 8 हमारा आ जाएगा। तो इस तरह तीसरा का आंसर 8 निकल गया। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यह है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत दिया हुआ है, आप चाहे तो संकेत पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसका सोल्यूशन निकाल के बता देते हैं। तो देखिए इसमें भी बोल रहा है 3m या 3m+1 को दर्शाने के लिए, प्रूव दैट करने के लिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3m या 3m+1 को दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नहीं देखना पड़ता है। 3m या 3m+1 को दर्शाने के लिए बोल रहा है, तो हम मानेंगे, माना कि b बराबर 3 है, क्योंकि देखिए ये bq प्लस आर के रूप में है, तो यहाँ से हम 3 लिए। और r हमारा क्या निकलेगा, r को हम 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह हम r को 0 1 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है। और देखिए इसमें संकेत में 2 तक दिया हुआ है, तो आप चाहे 2 लेंगे और नहीं लेंगे, बात बराबर पड़ गया, हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिखते हैं। तो ए बराबर बी के जगह पे क्या है 3 क्यू और प्लस आर, आर के जगह पे क्या देंगे 0 देंगे, क्योंकि आर बराबर 0 लेने पर तो इस तरह ए बराबर 3 क्यू, ए बराबर 3 क्यू हो गया। तो चलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलिए, अब r बराबर 1 लेने पर a बराबर 3 क्यू, r के जगह पे 1 हो जाएगा। इस तरह समीकरण 2 निकल गया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है, वर्क करने पर, तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट का वर्क कर देंगे हम, क्योंकि इसमें वर्क करने के लिए बोला है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट का स्क्वायर करने पर क्या होगा, तो अगर समीकरण फर्स्ट को दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह देखिए 3 तिया 9 हो जाता है, और 3 तिया 9 लिख कर 9 क्यू स्क्वायर, और देखिए इसमें 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। या आप डायरेक्ट इसमें से भी 3 ले सकते हैं, तो 3, और इसको हम m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ हमारा
m बराबर 3q² क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब चलिए समीकरण सेकंड का स्क्वायर करने पर क्या होता है, चलिए तो समीकरण सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो a² बराबर 3q+1 का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो इसको हम इसके रूप में लिखेंगे 3q² प्लस 2 a के जगह पे 3q, क्योंकि a 3q है, और b के जगह पे 1 प्लस b का स्क्वायर। इस तरह 3 तिया 9q² प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 1 का 1। इस तरह 9 और 6 में क्या कॉमन है, देखिए 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिए। 3 तिया 9q² प्लस 3 दूनी 6q। तो इस तरह हम लिख दिए, प्लस 1 को हटा दिए। अब देखिए 3 और इसको हम m लिख सकते हैं या m मान सकते हैं, तो 3m और प्लस 1 था तो प्लस 1 लिख देंगे। और इस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं जहाँ m पूर्णांक है, पूर्णांक है। और क्यों है वो आप इसको देखकर समझ सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है, तो इस तरह हमारा चौथा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन पर। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, युक्ल विभाजन पर माइका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें घन बोल रहा है, देखिए इसमें वर्ग बोल रहा था, इसमें घन बोल रहा है। तो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, तो घन है। तो घबराइए नहीं, इसको हम बताते हैं बहुत आसान तरीका से। तो सबसे पहले दिया क्या है सो लिख लेंगे, तभी दिमाग काम करता है। अगर ये नहीं लिखेगा तो नहीं आप जल्दी बना पाइएगा। तो 3m, एक बार और देखने दीजिए, 9m या 9m+1 या 9m+8 दिया हुआ है। 9m या 9m+1 9m+8 दिया हुआ है। तो 9m+8 दिया हुआ है, तुम क्या करेंगे, माना कि b मानते हैं, और b किसको देख के मानते हैं, 9 को देख के, माना कि b बराबर 9 है। और r बराबर क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और हो सकता है 8 तक हो सकता है। तो चलिए हम उतना नहीं लिखेंगे। अब चलिए, क्योंकि युक्ल विभाजन पर में से a बराबर क्योंकि प्लस r होता है। अब देखिए r बराबर 0 देने पर क्या होगा, a बराबर b के जगह पर क्या देंगे, 9 देंगे, तो 9q प्लस r के जगह पर 0। तो इस तरह समीकरण फर्स्ट निकल गया, इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब चलिए r बराबर 1 देने पर क्या होगा, a बराबर 9q प्लस 1 हो जाएगा। अब r बराबर 2 देने पर क्या होगा, a बराबर 9q प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरह समीकरण 2 हो गया ये, और समीकरण 3 हो गया ये। तो आप प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, सार घन करने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट का घन करने पर, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, a बराबर 9q है, तो aq दोनों ओर घन करेंगे, aq बराबर 9q का होल क्यूब। तो देखिए इसमें 3 9 है, जैसा कि q है तो 3 9 होगा, तो एक 9 हम कॉमन ले सकते हैं और दोनों को गुणा करके 81q² लिख सकते हैं। अब देखिए चौथा की तरह हम इसको मान सकते हैं, तो 9m हो गया, जहाँ m बराबर क्या है, 81q² पूर्णांक है। तो इस तरह ये पूर्णांक हो जाएगा। अब चलिए, अब समीकरण 2 का
घन करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 का हो गया, अब 2 का करेंगे तो 2 का घन करने पर ए क्यू बराबर 9q, ये 9 है, 9q और +1 है का घन करने पर, तो देखिए यहाँ पे 9q + 1 है, तो ये a प्लस b का होल क्यूब पे आ गया, तो a प्लस b का होल क्यूब पे आ गया, तो क्या इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, AQ प्लस BQ प्लस 3AB, 3 और एक जगह पे 9Q प्लस 3A और B और इंटू A प्लस B, तो 9Q + 1 3AB हो गया। चलिए, तो इस तरह 9 में 81, 81 9 में, तो 81 9 में क्या होगा, तो गुना करके देख लेते हैं। 9 1 का 9, 9 8 72, 729 होगा, तो 729 क्यू का होल क्यूब +1, क्योंकि 1 को कत को गुना करेंगे तो 1 होगा, और प्लस 9 तिया 27 क्यू और इंटू 9Q + 1, तो इस तरह AQ + B हो गया। अब चलिए 729 क्यू का होल क्यूब +1 प्लस 27 9 में कितना हो जाएगा, 27 9 में 9 7 63 और 9 दूना 18 और 6 24, 18 6 कितना होता है, नहीं सॉरी, 18 19 20 21 22 23 24 होता है, 23 24 होता है, 243 क्यू स्क्वायर, क्यू 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 स्क्वायर हो गया, और प्लस 27 का 27 क्यू हो जाएगा, इस तरह 27 क्यू हो गया। अब देखिए इस सब में क्या है कॉमन, 9 है कॉमन, 229 क्यू का होल क्यू +1 243, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 729 क्यू और प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू और +1 को इस साइड लिख देंगे। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, हम 9 कॉमन लेंगे, सब में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन लेंगे, तो 9 जो कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 8 72, 9 1 9 क्यू का होल क्यू प्लस, देखिए इसको इससे भागा देंगे तो 9 9 दूना 18, 18 6 24, 9 7 63 27 क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, और फिर 9 तिया 27, तो 3 9 तिया 27, तो 3 क्यू। अब देखिए इसमें से हम सब में से 9 कॉमन लिए, चाहे तो आप इसको गुना करके मतलब देख सकते हैं, और इस कॉमन कैसे लिए, तो डिवाइड करके कॉमन आ जाएगा, तो जितना डिवाइडर निकलेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, जैसे इसको हम डिवाइड किए तो 81 निकला, अब देखिए 9 81 और 9 को गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा, तो इस तरह हम कॉमन लिए। अगर कॉमन में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे अगला वीडियो में बढ़िया से। तो इस तरह +1 को बाहर लिख लेंगे। अब देखिए 9, अब इस सब को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे और +1 दे देंगे, इस सब को जो है हम m मान लिए और +1 बाहर में था तो +1 दे दिए, जहाँ हमारा क्या है, जहाँ m एक पूर्णांक है, और हम देखिए यहाँ पे m इस सब को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें 9m + 1 और 9m + 8 लाना है, तो इसीलिए हम इसको m मानेंगे, ना कि हम अपना मन से मान रहे हैं। तो चलिए अब समीकरण थर्ड का घन करने पर, समीकरण थर्ड क्या है, समीकरण थर्ड है a बराबर 9q + 2, तो a बराबर 9q + 2 का घन करने पर, तो चलिए, तो a क्यू 9q + bq + 3a और b इंटू a + b, इस तरह 9 9 में 81 81 9 में 729 न होता है, 729 क्यू का होल क्यूब +8
2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 9 तिया 27, 27 दूनी 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 1 5, 27 दूनी 54 होगा, 54 क्यू इंटू 9 क्यू प्लस 2, तो 729 क्यू का होल क्यूब प्लस 8 प्लस 54 को 9 से भागा मतलब गुना करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 पंचे 45 और 3 48 होता है ना। हाँ, 9 पंचे 45 और 3 48 क्यू 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 स्क्वायर और प्लस 54 दूनी 108 क्यू हो जाएगा। अब चलिए देखिए, अब उसी की तरह क्या करेंगे, प्लस 8 को उस साइड भेज देंगे और क्यू वाला को इस साइड लिख देंगे, तो 729 क्यू का होल क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू और प्लस 8 को उस साइड लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 8 72, 9 1 9 क्यू का होल क्यूब प्लस 9 चौक 36, क्योंकि 9 से भागा दे रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन ऐसे लिया जाता है, ठीक है। ये 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 5 से लगेगा 3 48, 9 चौक 36 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 1 9 और 9 दूनी 18 12 क्यू। इस तरह सब में 9 कॉमन आ गया और प्लस 8 अकेला है तो अकेला लिख दिए। अब चलिए देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा m मान लेते हैं, तो 9m इसको हम m मान लिए प्लस ये 8 को लिख दिए, जहाँ m क्या है, जहाँ m एक पूर्णांक है, तो इस तरह हमारा क्या निकल गया, 9m या 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 या 9m या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 निकल गया। तो हम लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो चलिए इस तरह हमारा 5वां क्वेश्चन पूरा हो गया और पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब चलिए इसका ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी जो क्वेश्चन हमारे हैं वो पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि ये 5वां क्वेश्चन है जो 2012 में पूछा गया है। 6था क्वेश्चन 11 12 और फिर 12 में पूछा गया है, सी का मतलब सीबीएसई होता है। और ये भी 7वां नंबर क्वेश्चन जो है वो 2012 में पूछा गया है, और ये भी 8वां नंबर क्वेश्चन 11 में पूछा गया है, और 9वां नंबर क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। और ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, और हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दे, तो इसको प्लीज़ आप इसको तैयारी कर लीजिएगा और इसका सोल्यूशन अच्छा से समझ लीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होता है। सब अभाज्य संख्या, यहाँ तो गौर करने वाली क्वेश्चन पर है, अभाज्य संख्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो 2 या 2 से अधिक, तो सबसे पहले हम 2 अभाज्य संख्या लेते हैं। तो 2 अभाज्य संख्या 1 और 3 है हमारा, 1 और 3 है, और इसका एचसीएफ निकालना है। तो 1 और 3 का जो एचसीएफ निकालेंगे तो 1 दिया 3, इस तरह 3 3 कट गया, इसका एचसीएफ कितना निकला, 1 निकला। और इस तरह ऑप्शन में जो है 1 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1। अब चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन, ये तो परिमेय वाला है, तो अगला चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसको हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, सोल्यूशन नहीं बताएंगे, तो इसका बी होगा क्योंकि ये परिमेय है। और 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलिए देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो क्रमिक सम संख्या, देखिए इसमें क्रमिक सम संख्या पूछ रहा है, तो सम संख्या आप पढ़े होंगे, तो सम संख्या 2 और 4 है, 2 और 4 होगा क्रमिक सम संख्या। तो अब 2 और 4 का एचसीएफ हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, इस तरह 2 2 कट गया, और इसका एचसीएफ जो निकला वह कितना कितना निकला, 2 निकला, तो इसका एचसीएफ होगा 2। तो 7वां का आंसर होगा 2 बी। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लौसा निम्न में से किसके बराबर है। तो किसके बराबर है ये हमको बताने के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। कैसे सी होगा, क्योंकि ये थ्योरी ए बराबर बी की प्लस आर की थ्योरी पर है, तो आप
ये इसके बराबर है, ए गुने बी के बराबर है। तो इसको आप सी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बी क्यू जो है वो मल्टीप्लाई के रूप में है, और ये इससे रिलेटिव थ्योरी है। तो ये ए गुने बी के बराबर है, ना कि ए बाय बी के या ए बाय बी या बी बाय ए, और ना कि ए प्लस बी के रूप में। तो इस तरह ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। द्विपद विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो वह सब परिकलित करने का तकनीक है द्विपद विभाजन एल्गोरिथ्म। तो इस तरह हमारा पूरा क्वेश्चन पूरा हो गया। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है तो क्वेश्चन में आप कमेंट्स कर सकते हैं।